गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल क्या है, एकदम वीडियो कट गई थी हमारी लास्ट में जब हम कंपैरिजन कर रहे थे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, एक बार हमने क्या किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर को उनको रिलेट कर लिया था कि प्रेशर जो है आइसोथर्मल, हमने वॉल्यूम को रिलेट किया था कि वॉल्यूम है जो आइसोथर्मल का वो किससे ज़्यादा मिला था हमें, वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक से। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का निकाल लिया हमने, अब देखेंगे भाई प्रेशर भी क्या सही में आइसोथर्मल का ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, अब वॉल्यूम को क्या रख लेंगे, कांस्टेंट। तो अब इसको ऐसा रखो, सेकंड पॉइंट ऐसे लिखो, इफ, ऐसे आप लिख लो, इफ फाइनल हमने वॉल्यूम को रिलेट किया था ना, अब इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम लिख लो इसके, देन वी विल कंपैरिजन, फाइनल वॉल्यूम आर सेम, then we will compare pressure, we will compare pressure। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी। हाँ ठीक है, ये फाइनल वॉल्यूम इज सेम देन वी विल कंपेयर प्रेशर। हमारा फाइनल वॉल्यूम अगर क्या है, सेम है, तो क्या काम किया, ए पॉइंट मैंने जैसे कल उसके अंदर निकाला, P1 V1 ले लिया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरा। ठीक है, इसके अंदर बी पॉइंट है, बी पॉइंट के अंदर मैंने क्या लिया, वॉल्यूम को सेम लिया, तो वॉल्यूम को सेम लिया तो ये क्या होगा, पी आइसोथर्मल वॉल्यूम VF ले लो। ठीक है, ये कोई पॉइंट सी ले लिया, यहाँ पी एडियाबैटिक ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया, वॉल्यूम F ले लिया। AB के अंदर, इन AB प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके अंदर लगाओ PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब A से B पॉइंट पे लगाओ P1 V1 इक्वल टू B पॉइंट पे P आइसोथर्मल V फाइनल। ठीक है, अब क्या करो, P1 बाई P आइसोथर्मल, ठीक है, इक्वल टू V फाइनल बाई V1। एक ये इक्वेशन आ गई, AB से आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब AC से निकालो प्रोसेस, AC की बात मैं करूं, अगर AC प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ एडियाबैटिक है, ये प्रोसेस मेरा कैसा है, एडियाबैटिक है, तो इसके अंदर भी लगाओ कोई सी, ओह इसके अंदर क्या लगेगा, आइसोथर्मल है, हाँ ठीक है, एडियाबैटिक के अंदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, पॉइजन इक्वेशन लगेगी। लगाओ इस A से C पे पॉइजन इक्वेशन, PV गामा P1 V1 गामा इक्वल टू P एडियाबैटिक V फाइनल गामा। ठीक है, अब यहां से क्या करो, P1 बाई P एडियाबैटिक इक्वल टू V फाइनल बाई V1 गामा। ठीक है, सेकंड, क्या हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इस साइड क्या है, V फाइनल बाई V1 तो है, पर यहाँ पे क्या है, गामा है, यहाँ पे क्या है, गामा है। तो इसको इक्वेट करने के लिए फर्स्ट को क्या करूंगा, फर्स्ट की भी पावर में दोनों साइड में क्या कर दूंगा, गामा लगा दूंगा, इनकी दोनों साइड क्या कर दूंगा, गामा लगा दूंगा। तो P1 बाई P आइसोथर्मल, इसके भी लगा दिया मैंने गामा, V फाइनल बाई V1, इसके भी क्या लगा दिया मैंने, गामा। ये मेरा होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी क्या है, सॉरी सेकंड है, ये थर्ड है। क्या मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, RHS दोनों के अंदर क्या है, सेम है, तो इनको इक्वेट करो, P1 बाई P एडियाबैटिक, P1 बाई P आइसोथर्मल गामा। ठीक है, दोनों साइड क्या करो, लोगरिथम ले लो, लोगरिथम P1 बाई P एडियाबैटिक गामा, लोगरिथम P1 बाई P आइसोथर्मल। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, अब क्या करो, गामा हमेशा क्या होता है, गामा CP बाई CV, उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। तो क्या है, अगर ये गामा 1 से ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा ये जो चीज है, ये जो लोगरिथम P1 बाई P एडियाबैटिक, इसकी गामा टाइम्स है, इसकी गामा टाइम्स है, तो मतलब ये ज्यादा हुई। तो अगर मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों साइड अगर मैं एक बार ऐसे लिख लेंगे, मैं एक लाइन नहीं लिखूंगा कि लोगरिथम P1 बाई P एडियाबैटिक ग्रेटर देन लोगरिथम P1 बाई P आइसोथर्मल, फिर लोग को हटा देंगे दोनों साइड, तो क्या लिख देंगे, P1 बाई P एडियाबैटिक किससे ज्यादा होगी,
P1/P आइसोथर्मल। ठीक है, इससे क्या होगा, P1 से P1 कट जाएगा, तो P आइसोथर्मल क्या होगा, वो ग्रेटर देन किससे होगा, P एडियाबैटिक से। ठीक है, और मैंने जो इससे पहला पॉइंट था उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था, जो वॉल्यूम है आइसोथर्मल का वो किससे ज्यादा होता है, वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक से। ठीक है, तो मतलब जो प्रेशर भी आइसोथर्मल का और वॉल्यूम भी आइसोथर्मल का ज्यादा होता है एडियाबैटिक से, तो इनका पीवी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी किससे ज्यादा होगा, इसके एडियाबैटिक के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से। तो मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन भी इनका ज्यादा हो गया। ठीक है, इनका वर्क डन भी ज्यादा हो गया। तो मैंने कल जो बताई थी आपको, कर्व बना के दिखाई थी, तो उसमें उसके अंदर जो आइसोथर्मल जो कर्व थी उसका क्या है, प्रोजेक्शन पीवी ग्राफ ज्यादा था। पीछे आप मैंने करवाया है, अभी देखो जस्ट इससे पहले जो मैंने आपको ग्राफ बताया था इसको। ठीक है, तो प्रेशर भी आइसोथर्मल का ज्यादा है, वॉल्यूम भी आइसोथर्मल का ज्यादा है। अब क्या करेंगे, तो ठीक है, और एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा रिवर्सिबल का जो वर्क डन होता है वो किससे ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल के वर्क डन से, इरिवर्सिबल के वर्क डन से। ठीक है, एक बात ये याद रखना, वर्क डन है वो रिवर्सिबल का ज्यादा होता है, किससे, इरिवर्सिबल से, क्योंकि ये होता है स्टेप टू स्टेप। ठीक है, काफी स्टेप के अंदर होता है, जो उसका इंटीग्रेट करेंगे वो किससे ज्यादा होगा, तो इसके वर्क डन किससे, इरिवर्सिबल के वर्क डन से। किसका वर्क डन ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्लियरिटी फिर से। हाँ चलो ठीक है, तो इसी के अंदर एक पॉइंट में लिख लेना लास्ट में, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ isothermal will always be greater than pressure and volume of adiabatic। ठीक है, आप इसको लिख लेना, मिटा दें। कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर होगा तो। क्वेश्चन लिखो, द relationship between volume change in isothermal, volume change in isothermal and adiabatic for the procedure change from P1 to P2, ठीक है। ऑप्शन है गिवन, ए ऑप्शन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक। बी ऑप्शन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल विल बी लेस देन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक। सी ऑप्शन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने अभी बताया वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल क्या होगा, किसी ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक से। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल क्या होगा, किसी ज्यादा होगा एडियाबैटिक से। कोई और क्वेश्चन भी है? हाँ, आप लिख लो एक पॉइंट और लिख लो, नोट करके आप लिख लो, वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन, ठीक है, लिख लेना। रिवर्सिबल का ज्यादा ही होता है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का किससे ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल से, और फिर किसका आया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का, फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, क्योंकि
आइसोथर्मल किससे ज्यादा होता है वर्क डन? एडियाबैटिक से। रिवर्सिबल का किसे हमेशा ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो पहले तो आइसोथर्मल को प्रेशर आगे दोनों, रिवर्सिबल ज्यादा है इरिवर्सिबल से, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक किससे ज्यादा है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से। बता दें। अब आएगा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब नोट करो, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, एक जूल साइंटिस्ट था, ठीक है, और जूल थॉमसन, और उसने क्या काम किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसने एक ये बात कही कि कोई भी मेरी गैस हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है तो वो गैस क्या होगी? कूल होगी। ठीक है, कोई भी मेरी गैस है, अगर मैं क्या करूं, उसके ऊपर दो चैम्बर है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो चैम्बर हैं, ए और बी। इसमें कोई गैस है, ठीक है, इसमें गैस के कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पोरस प्लग है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा। हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जितने भी पार्टिकल हैं ये कहाँ मूव कर जाएंगे? बी चैम्बर के अंदर मूव करेंगे। और जो वो मूव करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, दूसरे वैकेंट चैम्बर के अंदर जा रहे हैं तो क्या है, पार्टिकल को क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। इतने कोलाइड नहीं करेंगे तो गैस किसकी तरफ जाएगी? कूलिंग की साइड जाएगी। आई बात समझ में? तो क्या है, अगर मैं ये बोलूं मेरी गैस अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव कर रही है तो गैस क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है, इस साइंटिस्ट ने एक बात बोली कि अगर मेरी गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव कर रही है तो गैस क्या होगी? कूल होगी। ठीक है, और मेन बात क्या है, हमें इसमें क्या काम कर देते हैं कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ लेते हैं कि उसकी फॉर्मूलेटिक वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूलेटिक वैल्यू क्या होती है। सेकंड ये पूछ लेते हैं कि अगर हीट करते हैं तो हमारा इसके अंदर एक इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा, जिसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं लास्ट में लिखवा लूंगा, जो भी रामायण महाभारत होगी वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर तो पहले ये लिख लो, वहन एक गैस, इसके अंदर लिखो वहन, ले मैं बोल देता हूं, वहन ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम, when a gas expand from high pressure region to low pressure region, when a gas expand from high pressure is expand adiabatically, yes लिख लेना, when a gas expand adiabatically from high pressure region to low pressure region, ठीक है, then the gas will cooling, yeah, then the gas undergoes cooling, then the gas undergoes cooling and change in temperature, and change in temperature with respect to change with pressure, change in temperature with respect to change in pressure at constant enthalpy, at constant enthalpy is known as Joule Thomson, known as Joule Thomson coefficient, and experiment known as Joule Thomson experiment। ठीक है, देखो इसने बताया कि जो मेरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है ना, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, इसने बताया जो चेंज इन टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये क्या बताया इसने क्या बताया कि ये क्या है, मेरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। जूल थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के पूरे के अंदर ये बताया कि भाई मेरी गैस कूल हो रही है अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता लगाना हमें। और मेरे जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू ये है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट एंथैल्पी। प्रोसेस क्या है, गैस भी किस कंडीशन पे मूव कर रही है, जब वो प्रोसेस एडियाबैटिक है, एंथैल्पी को भी कांस्टेंट कर दिया, तो जब कांस्टेंट एंथैल्पी होती है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, एक तो ये क्या है, प्रोसेस इज एडियाबैटिकली एंड आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, क्योंकि जहां पे कांस्टेंट एंथैल्पी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। इसने क्या बताया
इसने बताया कि मेरे पास कोई चैम्बर है, ठीक है, उसके अंदर कोई फोर्स प्लग है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कोई पी एक्सटर्नल P1 लगाया, पी एक्सटर्नल इसको नाम दे दिया मैंने P1 लगा दिया, ठीक है, P1 लगा दिया। इसका वॉल्यूम क्या है, मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। स्टार्टिंग पे मैंने क्या किया, वर्क डन किया किस पे, ए चैम्बर पे, प्रेशर बाहर से लगाया मैंने ए के ऊपर, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम ए चैम्बर का क्या है, V1, तो अगर मैं बोलूं वर्क डन ऑन चैम्बर फर्स्ट, ऑन चैम्बर फर्स्ट वर्क डन अगर मैं करूंगा तो मतलब वर्क डन क्या कर रहा है, मैं बाहर से वर्क लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा। तो क्या होता है वैसे, P एक्सटर्नल dV, ठीक है, dV क्या होता है, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, P एक्सटर्नल मेरा क्या है, P1 V2 माइनस V1, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक चीज याद रखना, मैंने क्या लगाया, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो एनर्जी सप्लाई करना है वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन अगर सिस्टम पे हो रहा है तो क्या है, नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब वर्क डन बाहर से आ रहा है, P वर्क डन क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल मेरा कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो क्या है, नेगेटिव आता है, क्योंकि P dV होता है V2 माइनस V1, V क्या हो जाता है, वर्क डन होता है सिस्टम के ऊपर, तो क्या कर रहा है, सिस्टम को प्रेस कर रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो V फाइनल डिक्रीज होगा, V फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं इसलिए। तो ये क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल dV, ठीक है। P एक्सटर्नल क्या है मेरा, P1 है, क्या है मेरा, P एक्सटर्नल क्या है मेरा, P1 है। तो और क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, V2 माइनस V1, पहले हम इस चैम्बर की देख रहे हैं, ठीक है, केवल क्या है, यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ केवल, ठीक है। तो अब क्या, जब मेरा P1 मैंने अप्लाई किया उस टाइम पे केवल मेरे पास क्या था, वॉल्यूम V1 था गैसियस पार्टिकल के लिए, कोई वॉल्यूम V2 नहीं था, ठीक है। जब हम P1 अप्लाई करते हैं तो उस टाइम गैसियस पार्टिकल के पास क्या था, मेरा वॉल्यूम V1 था, कोई V2 नहीं था उनके पास, ठीक है। तो V2 क्या था, जीरो, V2 जीरो, V2 था जीरो कब, वहन वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर P1, ठीक है। तो यहां से ये क्या आया, माइनस P1, V2 मेरा क्या था जीरो माइनस V1, तो ये क्या आ गया, प्लस का P1 V1। एक पॉइंट आप याद रखो, वर्क डन इन फर्स्ट चैम्बर क्या होगा, प्लस P1 V1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वर्क डन इन सेकंड चैम्बर, वर्क डन ऑन सेकंड चैम्बर, वर्क डन ऑन सेकंड चैम्बर पे क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल dV। अब क्या है, कोई प्रेशर, कोई गैसेस पार्टिकल क्या लगा रही है, प्रेशर P2 लगा रहे हैं। अब गैसेस के मोलिक्यूल ही तो मूव कर रहे हैं, तो वो क्या लगा रहे हैं, कोई प्रेशर P2 लगा रहे हैं, माइनस P2 V2 माइनस V1। अब क्या कर रहे हैं, गैसेस पार्टिकल क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, वॉल्यूम V2 कर लेंगे, उनके लिए V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, P2 V2 है हो जाएगा, वर्क डन सेकंड चैम्बर का क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि अब जो गैसेस पार्टिकल है वो वॉल्यूम क्या है, V2 है, उनके लिए V1 क्या है, जीरो। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, एक तो आ गया P1 V1 और ये क्या आ गया, माइनस P2 V2। तो टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे सिस्टम के ऊपर, टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम W1 प्लस W2, ये क्या हुआ, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। टोटल वर्क डन आ गया मेरे पास, सिस्टम के ऊपर क्या है टोटल वर्क डन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेता हूं, हाँ ठीक है, आप टोटल वर्क डन याद रखो केवल अब तक। अब क्या है, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल देते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि देखो मेरा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा है, एडियाबेटिक, जब प्रोसेस क्या है एडियाबेटिक तो डी क्यू जीरो हो गया, डी डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन डी यू, ठीक है। क्या हो रहा है मेरा ये डी यू क्या होगा, यू टू माइनस यू वन, वर्क डन कितना होता है, टोटल क्या आया मेरे सिस्टम का, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, ठीक है। अब क्या काम करो, इसको इस साइड लेके आओ, यू टू प्लस पी टू वी टू यू वन प्लस पी वन वी वन, क्योंकि मैं यू वन को कहा लेके गया राइट साइड, तो यू प्लस पी वी किसके बराबर होता है, एच के बराबर, और एक एक सिस्टम किसकी बात चल रही है, टू की, और वो किसके बराबर हो गया, एच वन, ठीक है। एच टू माइनस एच वन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब मेरा डी एच किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल देते हैं, मेरी एंथैल्पी क्या है इस सिस्टम के अंदर, कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस जब मूव कर एडियाबेटिक प्रोसेस को लेते हैं तो वहां पे मेरी क्या हो जाती है, जो चेंज इन एंथैल्पी हो जाती है वो जीरो हो जाती है, मतलब मेरी एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट। चेंज किसी का जीरो तभी होगा जब कोई सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, जीरो। तो आई बात से इसके अंदर लिख लेना द एंथैल्पी इज कांस्टेंट, इसके अंदर लिख लेना द एंथैल्पी इज कांस्टेंट, हेंस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोएंथैल्पिक कांस्टेंट, आइसोएंथैल्पिक कांस्टेंट, ठीक है। मिटा दे इसको, देखो आपको क्या है, दो चीज याद रखनी है, एक तो इसका वर्क डन, वो भी याद नहीं रखना। लास्ट में हम क्या काम करेंगे, आपको एक ये याद रखना है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है उसकी जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, बस उसकी वैल्यू होती है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे। सेकंड आपसे क्या पूछ लेंगे, वर्क डन कोई नहीं पूछेगा, इसका अंदर पूछेगा कि सिस्टम क्या है, आइसोएंथैल्पिक भी है या नहीं है, ये सिस्टम क्या है, एक आइसोएंथैल्पिक सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि देखो जिस सिस्टम के अंदर जो एडियाबेटिक होगा नॉर्मली आप निकालोगे उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सिस्टम ऐसा हो सकता है उसके अंदर वर्क डन जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम पॉजिटिव आई वर्क डन एक नेगेटिव आई, जैसा इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। एक के अंदर P1 V1 आ रहा है, एक के अंदर माइनस P2 V2 आ रहा है, तो वो जाके उस साइड जाके क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, देखो एक तो क्या गैस पूल हो रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, dt by dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है इसके अंदर कि ये प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी है। अब फोर्थ जो हमारे पास बात आती है कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी एक्चुअल में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो देखो हमें पता है H है जो मेरा एंथैल्पी है, आप जैसे मैंने स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से आपको ds बता दिया, ds निकाल दिया, क्योंकि मैंने 8 वेरिएबल निकलवाए थे, ds था dp था dt था, ऐसे मैंने निकलवाए स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से। अगर आपको पूरा कैलकुलेटिव बताता, ठीक है, आप बुक के अंदर किसी के अंदर देखोगे तो एंथैल्पी की अगर मैं ds निकलवाता तो एक टाइम पे क्या होता है, एंथैल्पी किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। किस पे डिपेंडेंट होता है, किसका कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है। अगर मैं इसका ds निकालूं तो dH बाई dt, एक बार को प्रेशर को क्या कर दूं कांस्टेंट, dt प्लस dH बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, ठीक है। अब क्या काम करूं, मैं बता रहा हूं मेरा dH क्या है, इसके अंदर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के अंदर जीरो, आप ऐसा जीरो, अब एक और क्या करो, ये किसके बराबर आ गया, dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस dH बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, दोनों साइड क्या करो dp से डिवाइड कर दो, ये तो क्या आ जाएगा जीरो, dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सुनो ये dH जीरो किस पे बात कर रहे हैं, जब सिस्टम मेरा क्या है, कांस्टेंट है, एंथैल्पी मेरी क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी है, कांस्टेंट क्या है एंथैल्पी, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, इसको जीरो कर पाऊंगा, ठीक है। अब आप करो इसके dp कर दो डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा dt बाई dp कांस्टेंट एंथैल्पी प्लस dH बाई
डीपी कौन-सा टेम्परेचर, उसको डीपी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और ये किसके बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, dt बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी अभी मैंने करवाया है, ये किसके बराबर है, म्यू जे टी के बराबर, 0। ये किसके बराबर है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बराबर म्यू जे टी। डी बाई डी टी किसके बराबर होता है, डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर आ गया, सीपी के बराबर आ गया। प्लस में क्या है, सीपी होता है ना डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी हो गया डी बाई डीपी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके जाओ, म्यू जे टी इंटू सीपी उस साइड लेके जाओगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी एच बाई डीपी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, म्यू जे टी आप इसको लिख लो, मैं एक ट्रिक बता दूंगा इसको याद करने का। म्यू जे टी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी को नीचे ले जाओ, -1 बाई सीपी डी एच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसकी वैल्यू आई, मेरी जूल थॉमसन कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आई। ठीक है, तो म्यूजेटी को लिख लेना, म्यूजेटी को लिख लेना आइसो एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट, डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को लिख लेना। देखो इसको तो लिख लेना जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको लिख लेना आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट, डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को लिख लेना आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, और इसको कई बार आपको कहा ऐसे भी दे देगा न्यूमेरिकल डाटा, अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर तो -1 बाई सीपी, इसको फाई लिख देगा, फाई लिख देगा। ठीक है, ये फाई की किसके बराबर है, डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो अब क्या है, ये थोड़ा सा इतना सब कुछ वहां पे करना पॉसिबल है नहीं, मतलब आपको समझने के लिए मैंने बता दिया कि भाई एच है, एच किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, फिर दोनों साइड डीएच कर देंगे, और हमारा सिस्टम किस पे कांस्टेंट एंथैल्पी पे बात कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, ऐसे वैसे करके मेरा म्यूजेटी की वैल्यू ऐसे आई। मैंने कैसे याद कर रखा है, साइकिल रूल था मेरा पीवीटी, अब मैंने साइकिल रूल एच टी पी बना लिया। ठीक है, एस टी पी, तो साइकिल रूल क्या है, डी एच बाई डी टी, अब क्या करो, किसको कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को, अब डी टी बाई डी पी क्या कर दो, कांस्टेंट एंथैल्पी कर दो, डीपी बाई डी एच, अब क्या कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ये होता है मेरा साइकिल रूल पीवीटी। अरे भाई आपको मैंने साइकिल रूल करवाया, वो सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब आपको पता है डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर है, सीपी के बराबर। अब अगर मैं बात करूं डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर हुआ, म्यूजेटी के, मैंने अभी करवाया है। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाओ तो माइनस ये ऊपर चला जाएगा डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, म्यूजेटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 बाई सी पी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आप याद रखना एस टी पी, 1 मिनट में आप वहां पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसमें देखो 3-4 पॉइंट बोलेंगे कि सिस्टम के अंदर गैस, ये भी नहीं पूछेगा आपको, ये पूछेगा सिस्टम कैसा है, आइसोएंथैल्पिक है और क्या है, एडियाबेटिक है। ठीक है, म्यूजेटी की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा डी बाई डीपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो इसके अलावा आपसे क्या पूछ लेता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेगा, या जो मैं आगे कराऊंगा इस एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, के बेसिस पे, तो आपसे वो पूछेगा। अब लिखो, अब मेरे पास म्यूजेटी क्या आया, म्यूजेटी आया -1 बाई सी पी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये किसकी वैल्यू आई मेरी,
जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट लिखो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, देखो मैंने आपको पीछे करवा रखा है dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस के लिए निकलवा के मैंने बताया आपको ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, या अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे करो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड से हेगोड AU से क्या करो, H की वैल्यू निकालो। DH की किसके होगी? dH/dP के बराबर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? T होगी से। DS की आप निकाल सकते हो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, उसको DP से डिवाइड कर लेना। ठीक है, और जो भी वैल्यू आई उसको किससे इक्वेट करना? PV = RT, 1 मोल के लिए निकाल के देख लेना। ठीक है, उसकी वैल्यू dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या आएगी? 0 आएगी। मैंने निकलवा के दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए μJT की वैल्यू क्या आ जाएगी? μJT की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सेकंड, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस के लिए मैंने भी रियल गैस के भी आपके निकलवा के बता रखा है। TH/dP कॉन्सेंट्रेट मैंने आपको बता रखा है B-2A/RT होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, μJT -1/Cp B-2A/RT। ठीक है, अब क्या काम करो, माइनस को अंदर लेके भी जाओगे तो 1/Ca 2A/RT -B, ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा जी? रियल गैस के लिए भी। फॉर एनी गैस, आइडियल रियल के लिए मैंने बता दिया। अगर मैं बताना चाहूं थर्ड पॉइंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एनी गैस कैसे निकलेगा? DS निकालो। देखो अब मैं निकलवा के दिखा देता हूं। म्यूजेट, देखो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हेगोड AU फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन ना हो किसी गैस की, इसके लिए तो क्या इक्वेशन थी? PV = RT। इसके लिए क्या था? P + AN²/V² B - NB = nRT। ठीक है, रियल के लिए कोई भी गैस हो जिसकी हमें इक्वेशन नहीं पता हो, उसके लिए क्या निकालेंगे? तो H है, DH किसके बराबर आ जाएगा? TDS + VDP। ठीक है भाई, निकालो स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से DH की वैल्यू। अब dH/dP करना और टेम्परेचर को क्या रख लेना? dH/dP। टेम्परेचर क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर मान लो मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है। dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस V dP और dP से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको पता है स्क्वायर बॉक्स डायग्राम dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? -dV, क्योंकि माइनस इसकी तरफ आ रहा है ना निशान, अब वॉल्यूम की तरफ, -dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्योंकि dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में वॉल्यूम dH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो मैंने DS निकाल लिया भाई सीधा, DH को किसे डिवाइड किया? T से डिवाइड किया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं किसी भी गैस के लिए, क्योंकि देखो आइडियल के लिए मुझे पता है इक्वेशन PV = RT है मेरी, इसके लिए मुझे पता है रियल के लिए B-2A/RT है। भाई कोई गैस है उसकी मुझे कोई इक्वेशन नहीं पता, तो वैसे को आपसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन मिल जाए, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन मिल जाए गैस की, तो उसका dV/dt निकाल देंगे और वो यहाँ पुट कर देंगे, वो dH/dP आ जाएगा। उसको फिर म्यूजेटी, उससे म्यूजेटी निकालेंगे ना। अब म्यूजेटी किसी गैस का कैसे निकाल सकते हैं? एनी गैस का -1/Cp तो है ही। ठीक है, और अब क्या कर देंगे? -T dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में वॉल्यूम। अगर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो म्यूजेटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? म्यूजेटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1/T
Cp V V माइनस का आ जाएगा, इसमें T क्या आ जाएगा प्लस का, T dV बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस V। बात खत्म। ठीक है, फॉर एनी गैस के लिए। तो भाई आप ये याद रखना, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए डायरेक्ट पूछ लेते हैं, शायद क्वेश्चन आया भी है, नेट के अंदर भी आया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। आइडियल रियल के लिए आपको पता है रियल की इक्वेशन क्या होती है, डी एच बाई डी पी बी माइनस टू ए बाई आर टी। और एनी गैस के लिए क्या हो जाएगा, एनी गैस के लिए भी आप निकलवा सकते हैं कि भाई कोई भी मेरी गैस है उसका लिए भी आप निकालो जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपको 3 चीज याद रखनी है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है और अलग अलग गैस के लिए क्या क्या इसकी वैल्यू होगी जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट की, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन लिखो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन प्रेशर इज एक्सप्रेस एज इसका ए ऑप्शन है डेल्टा टी माइनस डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट, गिवन है या नहीं, डी एच बाई डी टी डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आएगा भाई। ठीक है, सी पी इंटू डेल्टा टी। सेकेंड ऑप्शन है आपको डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डी एच बाई डी पी बाई सी पी इंटू डेल्टा टी। आपको थर्ड ऑप्शन गिवन है डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी एच बाई डी टी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी। फोर्थ ऑप्शन है इसका डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस डी एच बाई डी टी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा टी। मैंने अभी अभी करवाया है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, डी एच बाई, आप देख लो ना, देखो कैसे डी टी बाई, मैंने आपको लिखवाई है डी टी बाई म्यू जे टी किसके बराबर होता है, म्यू जे टी की वैल्यू क्या होती है -1 बाई सी पी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये मैंने आपको लिखवाई है, म्यू जे टी की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी अभी करवाया है। और म्यू जे टी क्या होता है, डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, -1 अपॉन सी पी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपसे ये डी टी को क्या लिख दिया इन्होंने, डेल्टा टी लिख दिया, डी टी को क्या लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया, और फिर ये डी पी क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस आ रहा है, डेल्टा पी ऊपर है, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 1 बाई सी पी। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टेंट एच लिखा नहीं है, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, नहीं लिखा तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रोसेस तो मेरा किस पे, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। मिटा दें, एक बार टाइम देख लेता हूँ, 39 मिनट हो गई। लिखो द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, द concept of inversion temperature, concept of inversion temperature। क्या प्रॉब्लम चाहिए भाई, लाइट कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर लिख लो, शॉर्ट के अंदर सारी चीज लिख लो, द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव एज
रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए। तो म्यूजेटी है, रियल गैस का म्यूजेटी किसके बराबर है, -1/Cp B - 2a/RT। ये लिखवाया था मैंने अभी अभी, -b/2a/RT। अब यहां से म्यूजेटी किसके बराबर आ जाएगा, अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो 1/Cp 2a/RT - b। ये क्या है मेरा रियल गैस का। अगर आइडियल गैस के लिए अगर ये बिहेव कर इन्वर्जन टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे ये टेम्परेचर को मैं इन्वर्जन टेम्परेचर कर दूं तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, आइडियल गैस की तरह। और आइडियल गैस का ये क्या होता है म्यूजेटी 0 1/Cp 2a/RT इन्वर्जन -b। ये उस साइड जाएगा 0 तो 2a/RT इन्वर्जन इज इक्वल टू b। टी इन्वर्जन किसके बराबर हो जाएगा 2a/RB। ये मेरा किसका है इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, आप इसको याद रख लोगे। Ti इक्वल टू कितने किसके बराबर है 2a/RB। याद रखना जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के अंदर इन्वर्जन टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या है 2a/RB। ठीक है, इसको लिख लेना इन्वर्जन टेम्परेचर। अब देख लेता हूँ जो कुछ बचा हुआ है इसके अंदर जल्दी जल्दी करवा दें, आपको वीडियो लंबी बनेगी आप मेरे ख्याल से। हाँ सुनो, मिटा दे इसको, खत्म करें जल्दी से। हाँ लिखो म्यूजेटी इन टर्म ऑफ अल्फा, म्यूजेटी इन टर्म ऑफ अल्फा की टर्म में लिखना है म्यूजेटी। म्यूजेटी देखो भाई थोड़ा जल्दी करो, म्यूजेटी -1/Cp DH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये होता है। ठीक है, ये होता है भाई म्यूजेटी। ठीक है, DH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने निकलवाया था किसी भी गैसेस के लिए, मैंने आपको निकलवाई थी। ये वैल्यू किसके बराबर होती है DH/dP। मैंने अभी स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से निकलवाई थी DH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी -T dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस V। ये किसकी वैल्यू आई थी DH/dP किसी भी गैस के लिए, अभी पीछे करवाया है। और अल्फा की टर्म में लिखना है मेरा, अल्फा इज थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अल्फा क्या होता है 1/V dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा अल्फा V dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अल्फा V तो किसके बराबर है dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी वैल्यू यहां पुट करो -T अल्फा V प्लस में V। ये किसके बराबर है DH/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां से क्या करो V कॉमन निकालो 1 - अल्फा T निकाल लो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कर दो यहां पुट कर दो तो म्यूजेटी किसके बराबर हो जाएगा, म्यूजेटी किसके बराबर हो जाएगा 1 - Cp वॉल्यूम V 1 - अल्फा T। ठीक है, ये लिख दो -V/Cp 1 - अल्फा T। ये किसकी वैल्यू हो गई म्यूजेटी की, किसकी वैल्यू हो गई ये म्यूजेटी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर आइडियल गैस के लिए अगर बात करें, आइडियल गैस की बात करें म्यूजेटी। ठीक है, अल्फा की टर्म में म्यूजेटी आइडियल गैस के लिए 4 आइडियल गैस अल्फा की टर्म में अगर मेरे को निकालना हो म्यूजेटी किसके बराबर होता है 0। तो 0 इज इक्वल टू ये उस साइड जाएगा सब 0 1 - अल्फा T। अल्फा 1 किसके हो जाएगा अल्फा T, यहाँ पे अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1/T। ठीक है, आई बात समझ में, या अल्फा T किसके बराबर हो जाएगा 1। मिटा दे इसको, केस 1 लिखो, इसके अंदर हीटिंग का कूलिंग का वीडियो एक बार देख लेता हूँ कितने टाइम का और है। देखो केस 1, ये केस 1 लाइट गई नहीं है। म्यूजेटी ऑन हीटिंग, म्यूजेटी ऑन हीटिंग, अरे भाई क्यों परेशान हो। म्यूजेटी ऑन हीटिंग, म्यूजेटी की वैल्यू क्या है, अगर हीट करेंगे तो म्यूजेटी की वैल्यू किसके बराबर होगी -1/Cp B - 2a/RT। ये वैल्यू होती है। ठीक है,
अगर बात करूंगा तो माइनस टू साइड लेके जाऊंगा तो 1/Cp 2a/RT माइनस b। म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, dt/dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। अगर मैं किस पे म्यू जेटी की वैल्यू पूछी है, मैंने किस पे हीट कर रहा हूं तो मतलब जो dt क्या होता है T2 माइनस T1, dp क्या होता है P2 माइनस T1। अगर हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर T2 सीधी बात है ज्यादा होगा, हीट दूंगा तो T1 से ज्यादा ही होगा T2, तो ये ऊपरी वाली क्वांटिटी तो क्या आएगी पॉजिटिव। और गैस क्या होती है मेरी जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट के अंदर कूल होती है, तो मतलब P2 का क्या है, P2 क्या है प्रेशर कम है किससे T1 से, ठीक है। क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तो उनके ऊपर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो हीट होंगे, और गैस अगर कूल कर रही है तो मतलब उनके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी 1/Cp 2a/RT माइनस b, ठीक है। तो मतलब अब मेरी ये क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, ओवरऑल नेगेटिव आ गई ये क्वांटिटी मेरी, ये किसके बराबर है 2a/RT माइनस b, क्योंकि Cp उस साइड जाएगा तो वो नेगेटिव से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है। मतलब मैं बोल सकता हूं 2a/RT माइनस b ये लेस देन किससे है, जीरो से है। 2a/RT लेस देन किससे है, जीरो से। तो देखो 2a/RT किससे लेस देन हो गया b से, 2a/RB किससे लेस देन हो गया t से, तो t इनवर्जन किससे लेस देन है t से, क्योंकि ये 2a/RB किसके बराबर है t इनवर्जन। हीटिंग के केस में जो टेम्परेचर है ना वो किससे ज्यादा है t इनवर्जन से। एक मिनट चेक करता हूं फिर से, चलो ठीक है हीटिंग का याद